घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी हैं। रात के 12 बज चुके हैं और इस मिडनाइट में हर रात हम 12 बजे की कहानी आप तक लेकर के आते हैं। कभी दो भाइयों की कहानी होती है तो कभी एक घड़ी की कहानी होती है, कभी धोबी और उसके गधे की कहानी होती है। लेकिन आज की रात की कहानी असल जिंदगी से काफी प्रभावित कहानी है, या कहें कि ये कहानी है सत्य घटनाओं पर आधारित, जो आपके आसपास तो क्या आपके घर में भी घटती होगी। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक कड़वा सच। मैं हूं आरजे आलोक। ये कहानी भारत के एक उद्योगपति, बहुत बड़े उद्योगपति जो कि विश्व स्तर पर भी माने जाते हैं, उनके द्वारा कही गई कहानी है। लेकिन सुनने और सुनाने की जो प्रथा है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार एक उद्योगपति विश्व में जिनका नाम काफी मशहूर है, वो जर्मनी देश में थे। जर्मनी देश के हैम्बर्ग शहर में वो अपने लोगों के साथ मीटिंग करते हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं। रेस्टोरेंट आपके भी आसपास आपने देखा होगा किस तरीके का माहौल होता है। जर्मनी एक विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, और भारत एक विकासशील देश है। सो जर्मनी के हैम्बर्ग में एक रेस्टोरेंट में उद्योगपति अपने कुछ मित्रों के साथ एंटर करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते ही उनकी नजर सारे टेबल्स पे पड़ती है। रेस्टोरेंट काफी खाली खाली सा था, लेकिन जितने भी लोग थे उनके बारे में बातचीत की उद्योगपति साहब ने। वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट में एक टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था और उस कपल के सामने 2 बियर की बॉटल्स और 2 पोर्शन का खाना रखा हुआ था। दोनों कपल्स आपस में बातचीत कर रहे थे और उद्योगपति की नजर से देखें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बॉयफ्रेंड या होने वाला हस्बैंड काफी कंजूस सा है। 2 लोग एक टेबल पर बैठे हैं, सेल्फी ली जा रही है और प्यार भरी बातें चल रही हैं, रोमांस चल रहा है। लेकिन रोमांस के सामने सिर्फ 2 बियर की बॉटल्स और 2 खाने की वस्तुएं रखी हुई थी। खैर, उस रोमांस को देखते हुए उद्योगपति साहब जब आगे बढ़े तो 6 की टेबल थी और 6 की टेबल पर कुछ वृद्ध उम्रदराज महिलाएं जो कि जर्मनी की थीं, हैम्बर्ग में, वो अपने अपने टेबल पर बैठी हुई कह कहे लड़ाती हुई खानों का लुत्फ उठा रही थीं। जो भी वेटर सर्व करने जा रहा था वो सभी के टेबल में खुद ही जो वो खाते हैं एक एक पोर्शन सबकी टेबल में दे रहा था और सभी लोग अपनी प्लेट से अपना दिया हुआ खाना जो उन्हें दिया गया था वेटर की तरफ से वो खा रहे थे। सो एक टेबल पर रोमांस, दूसरे टेबल पर महिलाएं अपना खाना खाते हुए लुत्फ उठा रही थी। वहीं उद्योगपति साहब अपने दोस्तों यारों के साथ एक टेबल पर गए बैठे और उनके दोस्तों ने, जैसे हमारा मिजाज है और हम अक्सर करते हैं कि बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। होता है ना कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो भाई दाल भी लाओ, ये भी लाओ, पापड़ भी लाओ, अचार भी लाओ। सो कुछ ऐसा ही माहौल जर्मनी के हैम्बर्ग में उद्योगपति के साथ उनके दोस्तों ने किया। खाना मंगाया और कह कहे लड़ाते हुए सभी खाने का आनंद ले रहे थे। एक एक करके खाना खाते जा रहे थे, बातचीत का सिलसिला चल रहा था, कुछ लोगों ने ड्रिंक भी ली। थोड़ी देर के बाद जब सबका खाना पूरा हो गया और बिल के लिए उद्योगपति साहब के दोस्त ने बोला कि भाई बिल दीजिएगा। जब बिल देने के लिए वेटर वहां पहुंचा तो उसने बिल तो दिया, लेकिन जो बाजू वाली जगह पर महिलाएं खाना खा रही थीं, ओल्ड एज महिलाएं, उम्रदराज महिलाएं, उनमें से एक महिला सामने आती है और उद्योगपति साहब के दोस्त से कहती है कि आपने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया है। जब अक्सर हम खाने का ऑर्डर करते हैं तो
बहुत सारा खाना वेस्ट रह जाता है जिसको हम यूज नहीं कर पाते। तो लगभग 1/3 खाना उस टेबल पर वेस्ट था, बर्बाद था। लेकिन जब ये सवाल उस वृद्ध महिला ने पूछा तो जो उद्योगपति हैं उनके दोस्त ने जवाब दिया कि भाई हमने खाने का पैसा दिया है और हम इसके लिए पे भी कर रहे हैं, आप कौन होती हैं बोलने वाली। इस पर उस वृद्ध महिला को और भी क्रोध आया और जो उनकी दोस्त थी उसने झट से अपने बैग से फोन निकाला और एक फोन लगा दिया और कुछ बातचीत करने के बाद 5 मिनट के अंदर वहां पर एक पुलिस वाले की एंट्री हुई जो कि खाद्य विभाग से था। वो पुलिस वाला बंदा आता है जर्मनी के उस रेस्टोरेंट में, हैम्बर्ग में, और उद्योगपति साहब जो कि भारत के और वर्ल्ड में भी उनका नाम जिक्र होता है, उनके सामने आता है और सारी कहानी सुनता है। फिर वो सामने रखी हुई प्लेट और प्लेट्स में बचा हुआ खाना भी देखता है पुलिस वाला। वो झट से 50 यूरोज, 50 यूरोज यानी लगभग 4-4.5 हजार रुपए की एक पावती काट करके देता है। बोलता है ये आपको भरना ही पड़ेगा, ये यहां का नियम है कि आप खाना वेस्ट नहीं कर सकते। उद्योगपति साहब और उनके जो दोस्त थे सभी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा सवाल आया कि यह विकसित देश है जर्मनी और यहां पर इस तरीके से हमारे ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जहन में यह भी ख्याल आया कि विकसित देश होना वहां के नागरिकों के ऊपर भी निर्भर करता है। जिस तरीके से एक कपल रोमांस करता हुआ उतना ही खाना मंगा के रखा हुआ था जितना खाना उन्हें खाना था, वहीं दूसरी तरफ जो वृद्ध महिलाएं थीं उन्होंने अपने अंदाज में जितना जितना खाना था सभी ने अपनी प्लेट्स में ले लिया था। लेकिन हम, और खास तौर से हमें जब किसी को ट्रीट देना होता है तो बिंदास तरीके से दिल खोल करके हम इतनी सारी चीजें मंगा लेते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई ये मेरा दम है और इस दम के साथ और ये मेरा कूबा है, मैं इतना खाना सबको खिला सकता हूं। यकीन मानिए हमेशा हम 1/3 खाना छोड़ देते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला है कि हर रात भारत में मिनिमम 19 करोड़ लोग बिना खाए सोते हैं, खाली पेट सोते हैं। तो जब भी हम पार्टीज करते हैं या वो करते हैं, और हमारा जो खाद्य विभाग है उसकी तरफ से भी एक जांच की गई है और एक रिजल्ट आया है, एक सर्वे किया गया है कि हर साल लगभग 50 करोड़ का खाना, हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए का खाना हम भारत में बर्बाद करते हैं। और कोई भी देश विकसित या विकासशील किस तरीके से होता, सोचिए जर्मनी के रेस्टोरेंट में उद्योगपति साहब और उनके दोस्तों के ऊपर भारतीय पैसे के अनुसार लगभग 4,000 साढ़े 4,000 रुपए का फाइन लगाया, बस इसलिए कि उन्होंने 1/3 खाना रेस्टोरेंट की टेबल पर छोड़ दिया था। आप भी जाते हैं रेस्टोरेंट, आप भी जाते हैं फंक्शंस में, प्लेट पूरा भर लेते हैं, कई दोस्त यार होते हैं, प्लेट पूरा यहां तक भर लिया, लेकिन प्लेट भरने के बाद खाना खाते 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 जब आप डस्टबिन की तरफ जाते हैं तो न जाने कितना सारा खाना आप छोड़ देते हैं। यही एक कड़वा सच था जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। ये कहानी श्री रतन जी टाटा के द्वारा सुनाई गई थी जब एक बार वो जर्मनी से वापस आए थे और लोगों ने पूछा आपका अनुभव कैसा रहा, तो ये उनकी ज़बानी थी जो मुझे आपको आज की रात सुनानी थी कि यदि कभी भी खाना मिल रहा हो या खाना है तो उसकी इज्जत करें। 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी ही ले, अगला निवाला आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन जब आप रात को खा करके
एक्स्ट्रा बची हुई रोटी या चावल या सब्जी या कोई भी चीज बर्बाद करते हैं, थ्रो करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, अगले दिन वो कचड़े की गाड़ी से बाहर जाता है। वो खाना किसी गरीब के पेट में भी जा सकता है। सर्वे बताता है कि भारत में आज भी लगभग 19 करोड़ लोग, ये मैं एक सर्वे के मुताबिक, एक सुनी हुई बात के मुताबिक बता रहा हूं, 19 करोड़ लोग खाली पेट सोते हैं। अगर देश को विकसित बनाना है, अभी तो हम विकासशील हैं, तो इस कड़वे सच को जानना बहुत जरूरी है। यदि अगली बार आप या आपके अगल बगल कोई भी प्लेट में एक निवाला भी छोड़ता है या छोड़ती, या रेस्टोरेंट में खाते हुए अगर आपको मन नहीं कर रहा है खाने का, पार्सल लीजिए, घर पे आकर के खाइए, लेकिन खाइए, उस खाने को वेस्ट मत करिए। अक्सर आप पानी की बोतल लेते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, पूरी बोतल तो नहीं पीते, कभी कभी आधा पानी छोड़ करके फेंक देते हैं। सो ये कड़वा सच था, इसका जिक्र मुझे करना था। मैंने कितनी बार पिछले 10 सालों में लगभग 1000 इवेंट्स देखे होंगे। 1000 इवेंट्स में जितनी बार लोग वो छोटी छोटी वाली बोतल से पानी पीते हैं, पानी छोड़ दिया करते हैं, प्लेट्स में खाना भर करके लाते हैं, खाना डस्टबिन में फेंक करके स्वीट डिश की तरफ चले जाते हैं। इस कड़वे सच से आप अवगत हैं या नहीं, और नहीं हैं तो प्लीज हो लीजिए। जैसा कि आज का दौर है, आज का समय है कि खाना लेने के लिए भी, राशन लेने के लिए भी आपको सड़कों पर निकलना पड़ता है, लेकिन जो राशन ला रहे हैं उसके एक एक कण का सम्मान कीजिए। आज की रात में यही है, एक कड़वे सच की बात थी, और आशा है कि अगर इससे 1% भी चीजें बेहतर हों तो हम विकसित देश की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। कल की रात फिर से कोई एक कहानी लाऊंगा 12 बजे की कहानी में, और यदि आपके पास भी कोई कहानी हो जो आप सुनाना चाहें, मुझे भेजें, इनबॉक्स करें। हर रात हम यहाँ 12 बजे की कहानी लेकर के आते हैं। आज की रात की कहानी एक कड़वा सच थी। गुड नाइट है, और मैं आपको फिर से वो दृश्य दिखाना चाहूंगा कि खाने की बात कहां से आई। यहां पर एक जनाब हर रात सोते हैं फुटपाथ पर, क्योंकि उनके पास आपके और हमारे जैसा घर नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो, इतना ही जूम कर पा रहा हूं मैं। ये दिन भर खाने की तलाश करते होंगे और मेरे सामने ही ये आते हैं और कुछ इसी अंदाज में बिछौना बिछा करके सो जाते हैं। सो खाने के कड़ कड़ का सम्मान करें, किसानों की मेहनत का सम्मान करें, यही है कड़वा सच। गुड नाइट है आज के लिए। कल की रात फिर से मिलते हैं, किसी नई कहानी को लेकर के आऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। गुड नाइट।